देखो आप फेसबुक पे देखो, वो हर जगह फेसबुक पे मोहम्मद इसाक ही तो ये शेयर कर रहा है। उसका क्या है, वो तो टीचर है, वो क्यों शेयर कर रहा है ये फोटो? नहीं जी अब ये हुआ है वो हुआ है, वो तो कर रहा है। एसीटी साहब को पूछो, परसों की कंप्लेंट तो इसाक साहब डार वो जो टीचर है उन्होंने की है। एसीटी साहब ने मुझे बोला कि हाँ इसाक साहब ने की। फिर वीडियो साहब को उसने, जब वीडियो साहब वहाँ मौके पर आए, जब ग्राम सभा शुरू हो गई, लोगों ने बोला हमने अपनी मर्जी से वेंडर रखा, हमने अपनी मर्जी से स्किल्ड वाले रखे, तो वहाँ एसीटी साहब को उसने फ़ोन किया, आपने जी इश्तिहार पे लिखा किसी ने कंप्लेंट की? कोई नहीं, मैं हूँ मोहम्मद इसाक डार, मैंने कंप्लेंट की। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9858131580। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोहम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानिब एक नशरियात पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो नशरियात ना सिर्फ इस वक्त ज़िला डोडा के अंदर बल्कि इस वक्त रामबन और मुख्तलिफ अजला के अंदर सहाफ़त के कुछ लोगों के अंदर और सहाफ़त की कुछ एजेंसियों के अंदर चर्चे में चल रही हैं। आप सब लोगों की जानिब में बताना चाहूँगा कि दाली उद्यानपुर ब्लॉक की पंचायत सील के हवाले से, जिसके मुतालिक काफ़ी सारी शिकायत दर्ज की गई थी एसीडी ऑफिस में, और 2 जून 2022 को एसीडी ऑफिस से उस कंप्लेंट को जो है दाली उद्यानपुर के बीडीओ को भेजा जाता है, जिसमें उन्हें मुख्तलिफ तरीके की शिकायत पर वेरिफिकेशन करने का ऑर्डर और हुक्मनामा जारी किया जाता है। आप सब लोगों की जानिब में ये बताना चाहूँगा कि आदिल हुसैन वल्दे मोहम्मद अल्ताफ शाह को बतौर विंडर पंचायत सील और उद्यानपुर रखा गया है, जिसके मुतालिक ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि इस शख्स को मटेरियल की सप्लाई लोगों तक पहुंचाने से पहले ही बगैर किसी तरीके से जो है काफ़ी सारा पैसा दे दिया गया है, यानी कि उन्हें पैसा दे दिया गया है लेकिन लोगों तक मटेरियल नहीं पहुंचा, ऐसी शिकायत दर्ज हुई थी। दूसरा ये शिकायत दर्ज हुई थी कि नसीर अहमद भट्ट वल्दे अब्दुल गनी भट्ट, जो कि मौजूदा सरपंच के शौहर हैं, उन्हें भी विंडर रखा गया है, जिनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उन्हें भी बहुत सारा पैसा दिया गया लेकिन उन्होंने भी मटेरियल लोगों तक नहीं पहुंचाया है। इसी तरीके से तीसरी बात यह है कि जो उसमें लिखा गया था कि स्किल्ड पेमेंट के हवाले से बताया जा रहा है कि जिन लोगों के खातों में स्किल्ड का पैसा डाला गया वो नॉन स्किल्ड थे, यानी वो मिस्त्री नहीं थे, ऐसा बताया जा रहा है, या इस तरीके के कुछ और मामलात। और चौथी रिपोर्ट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद अयूब डार, जिनके बारे में उन्होंने लिखा है कि वो PMAY स्कीम के डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थे, मगर उन्हें क्यों दिया गया PMAY स्कीम के तहत मकान, और अगर दिया भी गया तो अभी तक उस PMAY मकान को आए हुए तकरीबन 2-3 साल गुजर गए लेकिन अभी तक उसकी तामीर मुकम्मल क्यों नहीं हुई। पांचवा, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पंचायत में PMAY के तहत घरों की तामीर में लाया गया और उन्हें तामीरात के लिए किस्त भी डाली गई, लेकिन बहुत सारे उनमें से हैं जिन्होंने घरों की तामीर मुकम्मल नहीं की, जिस पे एक रेजोल्यूशन बनाई गई थी हल्का पंचायत के ज़रिए, जिसके प्री एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन की तस्वीर भी डाली गई थी। और साथ में इन लोगों के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि इन लोगों ने जो है जिन लोगों को रखा गया है वो डिजर्विंग नहीं थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को क्यों दिया गया। और आखिर पे उन्होंने ये शिकायत दर्ज कर ली है कि उन्हें इस मामले में तहकीकात चाहिए कि जो भी 14 FC के अंदर किए गए काम हैं या जो उन कामों की पेमेंट्स हुई हैं उनकी हवालात के साथ, यानी हवालों के ज़रिए से सबूत पेश करें, ताकि उन लोगों को ये मालूम हो सके, शिकायत दर्ज करने वालों को, कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ पे काम हुए और कितना पैसा जो है ग्राउंड लेवल पर लगा। इसकी पूरी जानकारी वो इनसे लेना चाहते हैं। और
छठी और सातवीं कंप्लेंट है फरीद अहमद भट्ट जो कि नायब सरपंच हैं, उन्हें पीएमएवाई के तहत मकान कैसे मिल पाया जबकि वो एक साहिब सरवत घराने से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं आपको साथ में ये बताना चाहूँगा कि मोहम्मद अशरफ भट्ट, सजाद अहमद डार, गुलाम नबी डार सन ऑफ वली डार, गुलाम नबी डार सन ऑफ रमज़ान डार, गुलाम हसन डार, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये शिकायत दर्ज की गई कि पीएमएवाई स्कीम के तहत इन्हें जो घर दिए गए ये उसके मुस्तहिक नहीं थे और जो लोग मुस्तहिक थे उन लोगों को नज़रअंदाज करके इन लोगों को किस तरह से दिया गया, जबकि इन लोगों के मुताबिक यानी उन लोगों के शिकायत करने वालों के मुताबिक ये लोग डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं थे बल्कि ये साहिब सरवत लोग हैं और अच्छे खासे घराने से जहाँ पे इन्हें किसी भी किस्म की परेशानियों से जूझना नहीं पड़ता है। लेकिन जिन लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ता है उन्हें ये चीज़ क्यों नहीं दी गई, तो उस पूरे मामले की जानकारी आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारी कंप्लेंट्स दर्ज की थी, इस पर वेरिफिकेशन टीम गई, उन्होंने किस तरीके से वहां पे पाया है, जांच पड़ताल की है। हमारी वीडियो से फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने बहरहाल टाल दिया फ़ोन पे कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं पूरी जो है रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा एसीडी ऑफिस में कि मैंने वेरिफिकेशन रिपोर्ट में वहाँ पर क्या पाया। तो अब आप सब लोगों के सामने एक तरफा ये जो शिकायत दर्ज हुई थी ये आपको मैंने बता दी। इसके साथ साथ कुछ सोलर लाइट्स का भी मसला है जिसके हवाले से शिकायत दर्ज की गई है, तो फिलहाल वो मामला मेरे पास नहीं है और ना इस रिपोर्ट पे वो लिखा हुआ है, वो फिलहाल मुझे अंदरूनी तौर पर बताया गया था लेकिन मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है जिसके बिना सबूत के मैं आप तक कोई चीज़ पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता। और साथ ही साथ मैं आप सब लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि ये एक तरफा रिपोर्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूं पंचायत कोरम के कुछ मेंबरान आज डाक बंगलू डोडा में आए हुए थे और उन्होंने मेरे साथ बातचीत की है। उन लोगों ने इन तमाम कंप्लेंट्स को और इन तमाम शिकायत को किस तरीके से लिया और उन्होंने क्या जवाब दिए, फिलहाल आप उन पर भी एक नज़र डालें और उसके बाद आप खुद फैसले पर और नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि किस तरीके से जो है पंचायत के अंदर चल रहा है। क्या पंचायत के लोगों के जरिए से जो है जो शिकायत दर्ज हुई क्या वो सच हैं या जो है पंचायत कोरम के लोग जो बोल रहे हैं वो सच है। फिलहाल हम आपको किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचा सकते हैं लेकिन इतना ज़रूर है कि हम आपको दोनों तरफा की रिपोर्ट्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनसे इंशाल्लाह आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि पंचायत सील के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। एक नज़र इस खास रिपोर्ट पर। जिस तरीके से आपको मैंने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें यह दिखाया गया कि पंचायत सील और ब्लॉक दाली उद्यानपुर के अंदर करप्शन किस तरीके से पीक पर चल रहा है, उसके हवाले से जब शिकायत दर्ज हुई इस वक्त जो है पूरा चर्चे में ये पंचायत है और हमने मुनासिब समझा कि जिस तरीके से हमने पहले आपको रिपोर्ट ये दिखाई जिसमें पूरा हमने बताया कि किस किस तरीके से इनके खिलाफ जो है ऑब्जेक्शंस और इनके खिलाफ करप्शन के नाम पर जो है एप्लीकेशन दी गई। अब उनकी पूरी सच्चाई जो है क्या है वो तो हम आपको बता नहीं सकते हैं लेकिन दोनों फरीकों के जो है बयानात आप तक पहुंचा सकते हैं, उसके बाद आप किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि आखिर सच कौन बोल रहे हैं, क्या जिन्होंने शिकायत दर्ज की है या जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। अगर दोनों में से जो भी जो है शिकायत करने वाला या शिकायत जिस पर की गई है अगर दोनों में से किसी को भी जो है मुजरिम करार दिया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आप सबको मैं बताना चाहूँगा इस वक्त पंचायत सील की जो सरपंच हैं यहाँ पे नायब सरपंच हैं और साथ ही साथ विंडर हैं। विंडर को हमने इसलिए बिठाया है क्योंकि ये साबिका सरपंच भी वहाँ के हैं और इस वक्त इनको जो है विंडर रखा गया। और दूसरी बात ये है कि ये जो है इनके खिलाफ जो सबसे पहले सवाल है कि ये जो है जो सरपंच वहाँ की इस वक्त है मौजूदा सरपंच उनके शौहर हैं और ये विंडर कैसे हैं जबकि ब्लड रिलेशन में विंडर्स नहीं रखना था तो फिर ये विंडर क्यों बने। अब इन्हीं तमाम सवालों के जवाबात इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हमने सरपंच और जो है नायब सरपंच को भी मौजूद रखा ताकि इनकी मौजूदगी में जो है विंडर से सवाल किया जाए कि आखिरकार किस तरीके से पंचायत सील के अंदर मामला सामने आ रहे हैं और इस वक्त पूरी पंचायत सील जो है चर्चों में है। तो सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करें। जी शुक्रिया इदरीस साहब आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप मुझे ये बताइए, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा आप पे ये इल्ज़ाम है आपकी पंचायत के ऊपर या सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बीवी के ऊपर। वो इल्ज़ाम ये है कि पीएमएवाई स्कीम के तहत जो घर बनाए गए हैं आपकी पंचायत के अंदर, चाहे वो 2019 से 2020 या 2021 से 2022 के बीच में जो टेन्योर या 2020 से 2021 इन पूरे बरसों के अंदर जो भी मकानात आपके वहाँ पे बने हैं, पहला इल्ज़ाम तो ये है कि आपकी पंचायत में उन लोगों को मकानात दिए गए जो ऑलरेडी वेलबींग थे,
अच्छा खासा रहन सहन था उनका, और आपके पंचायत के लोगों ने और ख़ासकर आपकी बीवी ने और आपने मिल के जो है उन लोगों को नज़रअंदाज किया जो वाकई डिजर्विंग थे, तो क्या कहना चाहेंगे, ये क्या सच्चाई जी है? इदरीस साहब, आप जो बातें बोल रहे हैं मुझे, आप जिन लोगों ने ये मीडिया पे बात फैलाई है वो तो एक फैमिली है। उसकी बैकग्राउंड जो है, उनका एक टीचर है मोहम्मद इसाक डार और उनके बाप का नाम है मोहम्मद मकबूल डार। उन्होंने जो कल मीडिया पे वो बात छिड़ी है वो है गुलाम कादर डार, जावेद अहमद डार और नवाज अहमद डार, जो एक ही फैमिली के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फैमिली के लोग, क्या एक घर पूरे पंचायत को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो कहते हैं कि वहाँ PMAY ठीक नहीं दिए गए हैं, वहाँ के वेंडर ठीक नहीं, इसका मतलब पूरे 600-700 घर हैं वहाँ सील में, वो सब बेवकूफ़ है? ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे मेरी मैडम सरपंच हो या नायब सरपंच हो, कोई भी हो। अगर वहाँ जांच पड़ताल, आपको पता है कि ADD साहब के पास उन्होंने कंप्लेंट की, ADD साहब वहाँ आए, विजिलेंस वाले 10 बार आए, उनको कुछ चलता नहीं। वो तो खुद बोल रहे हैं कि हमने जी 2014 से कंप्लेंट की। अगर उनको 2014 से कंप्लेंट कर रहे हैं, अगर उनका कुछ सच उनका होता तो वो मंजर आम पे आ जाता। उनका तो सच कुछ है ही नहीं। अगर वो सच बोलते, अगर वो झूठ नहीं बोलते, क्या एडिशनल DC साहब वहाँ आए और हमारे ACD साहब ने टीम बनाई, BDO साहब को वहाँ भेजा, BDO साहब ने चेक किया। अगर पंचायत में PMAY की गाइडलाइन ये है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है कि PMAY जिसको देना है वो ग्राम सभा में सिलेक्ट होना चाहिए, ग्राम सभा पास कर, उसमें तो सरपंच और पंचू का रोल ही नहीं रहता है। सरपंच और पंचू का रोल ये है कि वो लोगों को जमा करेंगे, वो टेलीफोनिकली या इश्तिहार के लेवल से लोगों को जमा करके वहाँ PMAY की लिस्ट लोगों के सामने रखेंगे। इनकी आइडिया हैं, इनको दे दो या नहीं दे दो, वो तो ग्राम सभा सिलेक्ट करती है। ये डायरेक्ट किसी को ये ब्लैकमेलिंग करते हैं कि नहीं जी इसने ये किया, इसने वेंडर बनाया। वेंडर की जो बात है वो लोग ग्राम सभा वेंडर, जब मेरी बारी आई, आप बोलते हो ब्लड रिलेशन की बात, मैं वेंडर हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आज से नहीं हूँ मैं, 2010 से मेरा ऑनलाइन वेंडर जो हुआ दहारे से हुआ है। मैंने पूरे घाट बलाग और दाली बुदियानपुर को मटेरियल डाला है। मैं एक क्लास ठेकेदार हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई खचर चलाने वाला आदमी नहीं हूँ कि आप कोई बोलेगा नहीं जी इसने वेंडर मटेरियल क्यों डाला। मेरा तो बिजनेस है मटेरियल डालना, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, मेरा कारोबार है, एक क्लास ठेकेदार हूँ, फिर कौन डालेगा मटेरियल? आप मुझे बताइए इधर साहब। नहीं, मटेरियल डालने वाला कौन होता है? खच्चर चलाने वाला। मटेरियल डालने वाला कौन है? दुकानदार होता है। मटेरियल चलाने वाला का जहाज का ऑपरेटर हो सकता है। मटेरियल डालने के लिए तो कोई होना चाहिए ना, जो जिसका काम हो, काम तो उसी का होता है ना जो मटेरियल डालता है। मैं लोहा बेचता हूँ, मैं रेत बेचता हूँ, मैं बजरी बेचता हूँ, मैं ईंट बेचता हूँ, यही तो मटेरियल होता है। ये तो ठीक है, एक दलील आप दे रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर आप जो है इसके लिए मुनासिब नहीं थे, क्योंकि ब्लड रिलेशन में वेंडर नहीं होता है। मैं यही आपसे तो बोल रहा हूँ। सुनिए इदरीस साहब, मैं मानता हूँ जिस वक्त ग्राम सभा हुई, लोगों ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया वहाँ कि आप मटेरियल डालते हो, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपने हमारा मटेरियल डालना है, आपने वेंडर, आप आ जाइए मेरी पंचायत में। उन लोगों को, परसों BDO साहब आए, उन्होंने उन लोगों को वहाँ लाया, 7-8 कामों को मैंने मटेरियल डाला है जो रोड साइड पे काम है, मैंने उनको मटेरियल डाला है। आप उनसे पूछिए क्या इसने मटेरियल डाला या नहीं डाला है। अगर वो इनकार करते, जो सजा होगी वो मुझ पर दे देना, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया वो ग्राम सभा में कि हमने आपको वर्ड रखना ही रखना। मेरा नाम तो फर्स्ट नाम और सेकंड नाम तो मेरा ही उन्होंने ग्राम सभा में सिलेक्ट किया कि इसने मटेरियल डालना, ये हर साल डालता है। एक ही पंचायत को नहीं डालता हूँ मैं, बाकी पंचायतों को मटेरियल डाल, जहाँ मैं सरपंच नहीं हूँ, जहाँ मेरी मैडम सरपंच नहीं है या कोई मेरा अपना जान पहचान नहीं। मैंने उदयनपुर में भी डाला, मैंने हर जगह डाला। मेरा रिकॉर्ड चेक कीजिए 2011 से आज तक मैंने कहाँ कहाँ डाला है। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि ब्लड रिलेशन में कोई मटेरियल नहीं डालेगा, लेकिन जब लोग तंग करेंगे उस सूरत में आप क्या करोगे? उस सूरत में क्या कर सकते हो? लोगों ने तो हम पर एतमाद तो किया है ना कि ये, मैं एक्स सरपंच रहा हूँ वहाँ, लोगों पे लोग मुझसे कुछ काम भी लेते हैं, एक्स सरपंच रहा हूँ 2011 से 2016 तक। जो इन्होंने एक बात और बीच में डालते हैं ना जी इधर ये हुआ, 2 साल तो सरपंची का रोल ही नहीं रहा वहाँ, सरपंच और पंच का 2016 से लेकर 2018 एंडिंग तक। उसमें तो हमारा कोई दोष ही नहीं। वो डिपार्टमेंट से पूछें, वहाँ के सेक्रेटरी GRS, उनको पूछें, वो खुद बोलेंगे। जो 20,000, ये 40,000 और 1,20,000 इस तरीके से कुछ जो है, परसों में देख रहा था एक न्यूज़ चैनल पे कि उस पे जो है दिखाया गया है कि इतना करप्शन हुआ है कि ग्राउंड पे काम नहीं हुआ, लेकिन उन चीज़ों का पैसा निकाला गया है। तो फिर किस तरीके से आप कहेंगे इसमें जिम्मेदार कौन है? देखो इदरीस साहब, वो कहते हैं कि 2016-17 के बीच में पंचायत का वजूद नहीं था। 2011 से 2016 जुलाई तक मैं सरपंच था वहाँ पंचायत में। अगर वहाँ की कोई उस डेट की कोई बात बोलेंगे तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं जवाब दे दूँगा। उसके बीच में 2
साल जो गैप रहा जिसमें ना पेंच थे ना सरपंच थे, उसके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, वो देंगे जवाब। वहाँ का सेक्रेटरी, जीआरएस, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट में जो ऑफिसरान होते हैं वो देंगे 2 साल का। और नवंबर तो आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने पैसे के हवाले से बोला है ये 2016 और 18 के बीच में हुआ? हाँ, ये बीच में है। ये जो उन्होंने कुछ कागज़ जैसा लिखा है उसमें मैंने काम एक देखा, वो 2016-17 और 17-18 के बीच में है। वो ना उसमें मेरे टर्नओवर में है, ना आज जो हमारी पंचायत का कोरम है उस टर्नओवर में ये नहीं है। पीएमएवाई स्कीम का जो सबसे बड़ा घोटाला दिखाया जा रहा है उसमें ये है कि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स को उन्होंने रखा है कि जो कैंडिडेट्स डिजर्विंग नहीं थे, लेकिन आपकी पंचायत के लोगों ने उन्हीं लोगों को जो है मकान के केस दिलवाए। इसकी क्या सच्चाई? पता क्या इदरीस साहब, ये तो हमारे डिपार्टमेंट में होने चाहिए। ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ये मेरा काम नहीं था जवाब देना, लेकिन अब आपने मुझे पूछा तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। ग्राम सभा में जब ग्राम सभा होती है वहाँ सब लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ सिलेक्ट करते हैं कि क्या ये बंदा पीएमएवाई के लायक है, इसकी हम आईडी बनाएंगे, जो कानून और रूल और रेगुलेशन जो है। तो वहाँ सिलेक्ट किया है जिसका वो मोहम्मद अयूब का नाम ले रहे हैं, मोहम्मद अयूब। तो मोहम्मद अयूब की अगर बैकग्राउंड आप देखेंगे तो वो तो बेचारा बिल्कुल परसों तक तो ख़त्म था। अगर आज की डेट में कुछ उसके पास अच्छा कुछ होगा, मुझे आज भी नहीं लगता है। मेरे हिसाब से तो मेरे जहन ये काम नहीं करता कि अयूब डार कोई अच्छा खासा है। लेकिन जहाँ वो सील का रहने वाला है, उसको सील में घर नहीं था, पुराना टूटा हुआ घर था, उसने तोड़ा, वहाँ बनाया। अब वो बोलते हैं उसका डोडा में कहीं घर है, मगर उसको परमाल से बीबी है। उस बीबी जिस खानदान से रहती है उसने अपनी उन घर वालों ने उसको दिया है। अदरवाइज मोहम्मद अयूब डार का उसमें कोई रोल नहीं, ना उसका है। मैं कहता हूँ आगे ऊपर वाला जाने उसका क्या होगा बीच में रिलेशन, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे नॉलेज में ना कोई कागज़, ना राशन कार्ड, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं है उसको कि वो डोडा में रहता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो 2018, 2019 और 2020 इन 3 साल के अंदर जो है जो आपने मकानात के केस दिए हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के भी नाम जो है इस लिस्ट में शामिल हैं कि इन लोगों को दिए गए जबकि ये लोग डिज़र्व ही नहीं थे। देखिए, ग्राम सभा में आपके ये हमारे नायब सरपंच हैं, इनके पास लिस्ट है, आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। एक से जितना 145 कुछ इसमें नाम है, आप देख लीजिए उसमें कौन डिज़र्व नहीं करता है। क्योंकि ग्राम सभा ही एक ऐसी चीज़ है जो सिलेक्ट करते हैं। अगर वो किसको सिलेक्ट करेंगे, ग्राम सभा में वही गाइडलाइन है, हर चीज़ की गाइडलाइन आती है, चाहे पीएमएवाई हो, एसबीएम हो, जो भी कोई स्कीम आती है वो ग्राम सभा में रेजोल्यूशन पास करो। रेजोल्यूशन जब पास होता है तो तभी उसको मिलता है, वरना रेजोल्यूशन के बगैर किसी को नहीं मिलता। जिन लोगों ने ये कंप्लेंट की है, क्या वो लोग उस ग्राम सभा में मौजूद थे? जी हाँ। अब आप उस बात पे पहुंच गए जो आपने मुझे पूछना था। बाकी तो मुझे नहीं पूछना था, आपने जब मुझे पूछा। वो हैं गुलाम कादर डार साहब, जिन्होंने कल मीडिया पे बात की। वो 3 घर के थे, 2 बेटे और एक वो खुद। उन्होंने कहा कि इन्होंने 2014 से लेकर आज तक घोटाले किए। 2014 से लेकर आज तक अगर घोटाले हुए तो इसका मतलब कादर चाचा भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, क्योंकि 2014 से लेकर 2022 तक वो खामोश रहा। जब वो उसमें इन्वॉल्व नहीं था तो वो कहता है कि मैंने 50 बार कंप्लेंटें की, मैंने विजिलेंस की, मैंने ये किया। हाँ, उसने विजिलेंस की तो विजिलेंस सील में आई। उसी ने कंप्लेंट की एडिशनल डीसी साहब को, वो भी सील में आए। एसीडी साहब को कंप्लेंट की, वो भी आए। वो बेसिकली वो गुलाम कादिर नहीं करता है, उसके पीछे जो हाथ है वो मोहम्मद इसाक डार, जो टीचर है, जिसकी कंप्लेंट पूरे गाँव के सील के लोगों ने एक हल्फी अस्टाम लिखकर डीसी साहब के सामने पेश किया कि ये हमें तंग करता है, ये हमें हिरास करता है, ये हमें धमकाता है, डराता है, थ्रेट डालता है। वो तो डीसी साहब ने एक बार उसको एफआईआर भी लगवाई और उसको अटैच किया भारत बगला में। और उसमें इन्वॉल्व है हमारे सीओ साहब, जेडीओ साहब, डीसी साहब उस पर इंक्वायरी नहीं कर रहे। हमने तो दिया है, वो उसमें इन्वॉल्व है, वही तो करता है। आप भी देखो, आप फेसबुक पे देखो, वो हर जगह फेसबुक पे मोहम्मद इसाकी तो ये शेयर कर रहा है। उसका क्या है, वो तो टीचर है, वो क्यों शेयर कर रहा है ये फोटो? नहीं जी, अब ये हुआ है, वो हुआ है, वो तो कर रहा है। एसीडी साहब को पूछो, परसों की कंप्लेंट तो इसाक साहब डार, वो जो टीचर है, उन्होंने की है। एसीडी साहब ने मुझे बोला कि हाँ इसाक साहब ने की। फिर वीडियो साहब को उसने, जब वीडियो साहब वहाँ मौके पर आए, जब ग्राम सभा शुरू हो गई, लोगों ने बोला हमने अपनी मर्जी से वेंडर रखा, हमने अपनी मर्जी से स्किल्ड वाले रखे, तो वहाँ एसीडी साहब को उसने फ़ोन किया, आपने जी इश्तिहार पे लिखा किसी ने कंप्लेंट की? कोई नहीं, मैं हूँ मोहम्मद इसाक डार, मैंने कंप्लेंट की। ये तो वीडियो साहब कहते हैं। वीडियो साहब परसों आए, 2-4 दिन हो गए। मेरे हिसाब से तो बड़े ऑनेस्ट हैं, मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा जो हर काम पे पहुंचता। सील में तो पहली बार, हर वीडियो से आज तक मैंने वीडियो साहब ऐसा नहीं देखा कि हर काम पे पहुंचा। वो तो खुद एक एक काम पे वहां गया, उसने एक एक काम चेक किया।
तो आप मुझे एक बात ये भी बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने कंप्लेंट की, ठीक है, आपकी पंचायत के अंदर अगर वो पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, तो क्या लगता है आपको, अगर वो शिकायत दर्ज नहीं करेंगे, अगर वाकई कुछ गड़बड़ी करेंगे आप लोग, तो क्या उसकी शिकायत कोई नहीं कर सकता है? क्या अगर उन्होंने शिकायत की तो इसका मतलब वो पढ़ लिख करके इस तरह से नहीं नहीं नहीं, हम उनको शिकायत करने के इनकार नहीं करते, वो नहीं करें शिकायत। शिकायत जब करते हैं वो पीछे नीचे लिखते हैं थ्रू विलेज सील, थ्रू विलेज सील, थ्रू विलेज सील। अब किसको ढूंढेंगे? कौन डिपार्टमेंट? परसों उसने पुलिस ऑफिस में कंप्लेंट की, उसमें थ्रू सील, एसीडी साहब के पास लिखी था थ्रू सील। ये थ्रू सील वाले कौन है? सील वाले तो हम भी है ना, हम भी तो सील रहते हैं, हमें भी तो कोई पूछे सील में क्या होता है। सिर्फ एक ही इसाक साहब बोलेगा तो वही सही है, एक ही कादर चाचा बोलेगा तो वही सही है। हमारा जो उसमें एक नायब सरपंच, मेरा 2011 से 2016 तक नायब सरपंच था प्रीति साहब, मैं अफसोस से मुझे कहना पड़ता, उन्होंने भी बोला इधर घोटाले घोटाले। भाईजान आप भी तो थे फिर घोटालों में, आप तो 11 से 2016 तक मेरे साथ नायब सरपंच रहे जब मैं सरपंच था, उस वक्त आपको घोटाले नहीं दिखे, और उसके बाद 5 साल और हो गए फिर भी आपको नहीं दिखे, अब 22 में आपको दिखते हैं घोटाले। ये तो मुझे कोई पॉलिसी दिख रही है, ऐसा तो कुछ नहीं। मतलब इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ और मामला चल रहा है लेकिन घोटालों के नाम पर आपको कुछ और दिखाया जा रहा है? देखो वहाँ जो है हमारे कुछ ज़मीनी झगड़े होते हैं गांव में, कुछ छोटे मोटे मसाइल होते हैं, ये वो झगड़े हैं। अब उनको कोई मौका ही नहीं मिलता है तो वो प्रेशराइज करते हैं किसी पीएचई डिपार्टमेंट को, किसी और डिपार्टमेंट को। ये ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये इसका तो कसूर ही नहीं, ये तो लोगों के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। यहाँ तो दिन में 10-10 कंप्लेंटें होती हैं क्योंकि ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, इसमें लोग कंप्लेंट करेंगे। एक ही इसाक साहब और एक ही कादर चाचा क्या बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं और सील में कोई नहीं बसता। आप एक बार चक्कर लगाए सील में, 10, 50, 200 लोगों को पूछे, उनसे भी तो लोग भी बसते हैं ना वहाँ। आपके सामने यहाँ 10 आदमियों ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो उन्होंने कंप्लेंट की है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही कंप्लेंट है। अगर उन्होंने आज तक कंप्लेंटें की है, उनका फ़र्ज़ बनता है वो पूरी जमा करके हमारे गवर्नर इंतज़ामिया के पेश रखें, वो खुद तहकीकात करेंगे। हम भी चाहते हैं हो जाए ज़रा एक बार तहकीकात। ये बदनामी सील पंचायत की, जहाँ भी ऑफिस में जाओ, कहाँ रहते हो सील, अल्लाह की कसम उनका मूड ही ख़राब हो जाता है। पता नहीं ये सील वाले क्या पंगा लेके आए होंगे। तो मतलब एक तो ठीक है इस तरीके से आप कह रहे हैं और उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उल्टा आप जो है उनको उनके जवाबात दे रहे हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि किस तरीके के मामलात हैं। और पूरा वारदात जो हुई है वहाँ पे, पूरी वारदात वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा जो मामला जो है आपके पास आने के बाद आप किस नतीजे पे पहुँचेंगे आप ज़रूर हमें तबसरे में बताएंगे। लेकिन आखिर पर आपसे यही सवाल करूँगा कि क्या वाकई आपकी पंचायत इतनी साफ़ सुथरी चल रही है कि जो है जो कंप्लेंटर्स हैं आप बार बार कह रहे हैं कि वो एक ही फैमिली के हैं? पता क्या इदरीस साहब, मैं फक्र से कहता हूँ क्योंकि जिस पंचायत में बार बार कंप्लेंटें होती हैं वो पंचायत साफ़ होती है, और हर कोई देखता है कि कहीं ना कहीं मुझे कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो साफ़ सुथरा पंचायत अगर है वो सील पंचायत है, क्योंकि विजिलेंस हर साल वहाँ आ जाती है चेकिंग करने के लिए। हर बार कहीं ना कोई टीम आती है चेक करने के लिए। इसलिए मैं इस लिहाज से बोल रहा हूँ कि सील पंचायत सब पंचायतों से साफ़ है, क्योंकि वहाँ कोई भी खुरुद बुरुद नहीं होता है, क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत का डर होता है। तो फिर 2019 में दिए गए मकानात अभी 2022 तक भी मुकम्मल क्यों नहीं हुए, जबकि वीडियो साहब ने बताया 15 दिन के अंदर मुकम्मल करो? कुछ लोगों ने अभी प्लांट भी नहीं दिए। देखो सर, जो मकानों का मसला है, 2-4 लोग हैं उसमें जिन्होंने खाली प्लांट दिया है वो गरीब लोग हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है कि पहले एडवांस 50,000 दे दो। जब पहले 50,000 एडवांस देते हैं तो उसके बाद वो प्लांट ही मुश्किल से दे पाते हैं। प्लांट लेवल तक उन्होंने किया है, कुछ लोगों ने प्लांट दिया है, कुछ लोगों ने उस बैकवाल वगैरह दी है जितना उनके पास कैपेसिटी थी, मगर वो गरीब लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। वीडियो साहब ने उनको, परसों मैं भी साथ था, वीडियो साहब ने उनको ये कहा कि अगर आप 15 दिन तक ये मकान कंप्लीट नहीं करेंगे हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मुझे यकीन है कि वो 15 दिन तक अपना मकान क्लियर करेंगे, क्योंकि उन्होंने कौन सी महल बनानी है, उन्होंने मिस्त्री और लेबर लगा के गारे में चिनाई करके अपना मकान बनाना जिसमें वो बैठेंगे। उन्होंने कौन सी महल बनानी है, वहाँ 10 साल लगेंगे मकान बनाने में। मुझे नहीं लगता है वो कमी कोताही करेंगे। अगर कोई उसमें ऐसा करता, मकान नहीं बनाता है, तो उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी वो तहसीलदार साहब को नोटिस निकाल के उसको रिकवरी कर सकते हैं। उसमें क्या, उसमें तो पंचायत और मेंबर सरपंच लोगों का तो कसूर ही नहीं है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। अगर कोई काम नहीं करता उसको पैसा रिकवर करो। अगर कहीं कोई मुलाजिम किसी को पैसा डालता, काम कम होता है, पैसा ज़्यादा डालता, उस पर भी रिकवरी होती है। मैं वार्ड नंबर 1 से, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ भाट है, सीएल में ही रहता हूँ, बटपुरा
गांव से नीचे हमारी पंचायत में गांव में वहाँ रहता हूँ। मेरी भी शिकायत है कि उन्होंने मकान नहीं बनाया है पुराने, बल्कि मैं अच्छा मकान मैंने बनाया है। गवर्नमेंट देती है 1,30,000 गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन उस मकान पे 1,30,000 ही नहीं लगे, बल्कि बहुत ज़्यादा पैसे कर्जा उठाया है, लोन निकाला है, मकान बनाया है। आप पेशे से क्या करते हैं? मैं ज़मींदारी करता हूँ। उन्होंने ये लिखा था कि ये डिजर्विंग नहीं थे, इन्हें जो है मकान दिलाए गए और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उन्हें जो है पीछे रखा गया। ऐसी बात नहीं है। तो आप डिजर्विंग हैं? हाँ, डिजर्विंग हूँ, क्योंकि हम गरीब हैं, बीपीएल है हमें, तो हमें ज़रूरत थी मकान की, हमने मकान बनाया। तो उनका काम ही है ये, बल्कि वो टीचर है मोहम्मद इसाक, वो करता है सबसे ज़्यादा। वो बार बार कभी कोई भी डिपार्टमेंट हो, ब्लॉक का हो, R&B का हो, इरिगेशन का हो, उसका काम ही यही। बहुत सारे लोग, जितने पूरा गांव है हमारा बटपुरा, जो उतने 5-6 जेंट्स 7 जेंट्स है, वहाँ सारे के सारे केस में लगाए, ऊपर भी पूरा गांव केस में लगाए। उसका काम ही यही है। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, ऐसे उस्ताद को टर्मिनेट करो। क्या जरूरी ऐसे क्या शिक्षा देंगे ये लोगों को? पूरे गांव को केस में लगाए, पूरी बदनामी है कि डिजर्व नहीं, वो नहीं करता है, डिजर्व वो नहीं। फिर इसाक साहब को टर्मिनेट किया जाए और उसको IAY केस दिया जाए, हमारी जगह उससे लिया जाए, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। पूरा गांव बेरोजगार है। अब कुछ लोग हमारे पीछे रह गए, उनको अभी मकान नहीं बने, क्योंकि लॉकडाउन था, गरीब लोग हैं। अब कहाँ से लाएंगे, पैसे बनाएंगे? कुछ हमारे पीछे रह गए, लगा है काम उनका भी, वो भी काम ख़त्म करेंगे। लेकिन बिलखुसूस ये हमारे मोहम्मद इसाक डार, सना मोहम्मद मकबूल डार, टीचर हैं पेशे से। वो जगह जगह हमारे पास सबूत है, बहुत सारे कागज़ हैं उसके हमारे पास, जिन पे उसने शिकायतें की। तहसीलदार के पास हमारे वहाँ है, थाने में हमारी दरख्वास्त, और उस पर इसाक साहब का नाम है। मैं गुजारिश करता हूँ LG साहब से कि ऐसे उस्ताद को टर्मिनेट की जाए। DC साहब को इस बारे में हमने कहा, SP साहब से भी हमने कहा, लेकिन सुनवाई नहीं है, नहीं करते, उससे कुछ नहीं करते। गुलाम मोहिद्दीन जरगर, सील पंचायत, वार्ड नंबर 3, बंडास से बोल रहा हूँ। तकरीबन जब भी इजलास होते हैं तो इजलास में तमाम लोगों को बुलाया जाता है। अगर वो लोग जो इस वक्त हमें सता रहे हैं, गरीब लोगों का काम रुक जाता है, बहुत तड़फ है उनको, आज वो फितना करते हैं। लिहाजा उन लोगों को चाहे इजलास में शामिल हों, जो भी घोटाले हों, कुछ भी हो, पहले भी हुआ, हमने फाइलें दी, मटेरियल की फाइलें दी हमने, तो उन लोगों के पास जिनके काम थे, उन्होंने 8 दिन के बाद वो कागज़ दिए हमें। वो पहुँचे आगे, बाद में बोलने लगे नहीं जी ये गलत है। तो बाद में आया फिर BDO साहब उधर, उसके सामने वो तमाम लोग आए कि ये हमें फिट थे, ये वेंडर हमारे फिट हैं, तो इनसे हमारा राब्ता रहे, ये बिल्कुल ठीक है। मकान भी जो आते हैं, अगर गलत उनकी नज़रों में आते हैं, वो इजलास में शामिल हो। जगह जगह अगर कोई टीम आएगी तो टीम के साथ आना, निशान लगाकर, शिकार को निशान लगाकर तो फायर करना है, फिर वो हलाल होता है। छुप का तो वो तो मुर्दार हो जाता है। मेरा नाम गुलाम नबी भट्ट है, मैं पंचायत सेल वार्ड नंबर 6 से हूँ। आप जिस तरीके से वेंडर्स वगैरह के रिलेटेड, तो क्या आप भी वेंडर वगैरह हैं? अब मैं इस साल वेंडर हूँ। मैंने इस साल GST वगैरह बनाई है और कार्ड भी बनाया D क्लास। आप मुझे ये बताइए, जो वेंडर्स के रिलेटेड कुछ आपकी यहाँ की पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई, बाकी चीज़ें हैं? सच्चाई कुछ नहीं है जी। जब इजलास होता है, इजलास में ये लोगों ने खुद मुंतखब किए हैं वेंडर्स, मेरा नाम भी आया उसमें। मेरे साथ दूसरा वेंडर है वार्ड में, ये मोहम्मद सलीम रातर, हम 2 वेंडर हैं। लोगों ने चुने हैं, जितने भी वेंडर थे लोगों ने चुने हैं, और पहले भी थे, कुछ डिलीट हुए, कुछ आए हैं। तो ये लोगों की मर्ज़ी है, ये हमारी मर्ज़ी नहीं थी। आपके वार्ड के मेंबर कौन है? मेरे वार्ड के मेंबर बरकत अली रातर। वो आपके ब्लड रिलेशन में है? नहीं नहीं नहीं, मैं भट्ट हूँ, वो रातर है, लेकिन वार्ड में है। वार्ड नंबर क्या 7 है में आपका नाम? पंचायत सील राजेश्वर सिंह। तो आप पंचायत सील में कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 7 में अपर सील। आपकी पंचायत के हवाले से जो खबरें आई हैं उसकी क्या सच्चाई है? क्या ही कुछ भी नहीं है, ऐसे लगाते हैं एलिगेशन। मुझे तो लगता है काम बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं। मेरे वार्ड में तो जितने भी मकान आए हैं, जितने भी हुए, वार्ड सभा करके दिए हैं, सब मेंशन किया है लोगों ने, वहाँ पे लोग जमा थे, उन्होंने दिया, तो गरीब लोगों को मिल रहे हैं मकान। तो अब एलिगेशन लगाने वालों का यही काम है।
मेरा नाम है गुलाम नबी, पंचायत सेल, वार्ड नंबर 1 से। क्या कहना चाहेंगे आप अपने वार्ड के हवाले से? क्या आपके वार्ड में भी घोटाले हुए हैं? सर घोटाले कहाँ हुए हैं? लोगों को मकान दिया, उन्होंने मकान बनाए। अब समझ नहीं आ रही है, 2-3 बार वेरिफिकेशन हो गई, मकान जगह ज़मीन पे ही है, कहीं इधर उधर गए तो नहीं है, ज़मीन पे ही है वो मकान। अब परसों वीडियो साहब आया, उन्होंने वेरिफिकेशन की, वीडियो साहब ने खुद मकान दिखे। अब इन्होंने तो बोलना है, इनकी तो उम्र हो गई खालिश कंप्लेंट के पीछे ही। कुछ लोगों के मकान 2019 में आए हैं, लेकिन उनके मकान अब 2022 में भी मुकम्मल नहीं, और आप कह रहे हैं घोटाले नहीं हुए। सर घोटाले कहाँ है? वो गरीबी की वजह से, अगर वो अमीर होते वो मकान बनाते थे, गरीबी की वजह से वो पीछे रह गए सर। अभी अशरफ साहब ने बोला कि एक तो लॉकडाउन था, 2 साल तो पहले ऊपर से बंद हुआ, उन्होंने आराम आराम से लद्दाख जाके वो पैसा कमाया, फिर बना रहे हैं। रचपाल, हम पंचायत सील वार्ड नंबर 4 से, हम क्रोथवाना हमारे गांव का नाम है। सर फिलहाल तो कोई घोटाला नहीं है, हमारे हिसाब से कोई घोटाला नहीं है। जो गरीब है उनको ही मकान दिए गए। सरपंचों ने सोच समझ के काम किया है, कोई गलत नहीं किया है। आप क्या काम करते हैं? मैं तो मजदूरी करता हूँ। आपको मकान मिला? हाँ जी, मेरे आप डिजर्विंग हो, आपको पहला मकान तो नहीं है? को इन्होंने दिया, सोच समझ के दिया है, गरीब लोगों को सबसे पहले इनको देखा है। जितने में हमारे में भी उधर मकान मिले, गरीब लोगों को भी मिले, कुछ बकाया है उनको भी मिल रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ नहीं, हमने तो कहीं घोटाला देखा नहीं। जैसे अब कहने वाले कहते हैं, उनकी आदत है ये किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ठोसना इल्ज़ाम ज़बरदस्ती। अगर देखेंगे तो जो भी काम हो चुके हैं तो बहुत ही अच्छे हुए हैं। अभी कहते हैं 2 मंजिला 3 मंजिला मकान वालों को मकान दिए गए हैं। अगर कोई भी देखना चाहे तो आकर के देखे कौन 3 मंजिल 4 मंजिल मकान वाला है, 2 मंजिल मकान। अगर मैं ठीक है, मैंने ऐसे छप्पर जैसा बनाया है, 2 मंजिल है मेरे पास, लेकिन देखेंगे नीचे जो कच्चा है तो ऊपर उस पर थोड़ा सा पॉलिश लगाई है सीमेंट की, 2 मंजिल है। लेकिन बच्चे 3-4 हैं मेरे, अभी 2 लड़के शादी के लिए तैयार हैं, उनकी शादी भी करनी है। पहला जो लड़का है तो उसके 2-3 बच्चे हैं। अब इस पर कोई इल्ज़ाम लगाए, नहीं जी इनको देते हैं, आखिर हैं किस लिए, किसको चाहिए? आप क्या काम करते हो? शायद मैं कुछ ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ, मेरा एक ही बाजू है, दाएं बाजू मेरा नहीं है। तो लेकिन देखने में जो आता है तो बहुत अच्छे काम होते हैं पंचायत में, अच्छे काम हुए। खास करके जो हमारे सरपंच साहिबा हैं तो बहुत ही संजीदा हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम जो है डिवाइड करते हैं। क्या है आपका नाम? मेरा नाम सर महेंद्र सिंह है। क्या है आपकी पंचायत का हाल? सर पंचायत तो ठीक ही है, ऐसे कुछ नहीं है। वहाँ ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं, मतलब बोल रहे हैं कि वेंडर खुद अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं या कुछ, तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं लगता है कि कोई अपनी मर्ज़ी से वेंडर रह सकता है। रहे भी कैसे, जब लोगों का मटेरियल है या कुछ भी है, तो जब लोग उसको पसंद करेंगे तो तभी उसके नाम पे वो चढ़ाएगा। अगर वो घर में बैठ के खुद ही भी वेंडर या कुछ बनेगा तो ये तो मेरे से नहीं हो सकता है कि ये हकीकत है। ये जो भी है तो ये एलिगेशन जो भी हैं तो ये आज के नहीं हैं, ये मेरे हिसाब से तो कोई जब से मैं पैदा हुआ तब से तो ये इनके सुन रहे हैं हम। तो मेरे हिसाब से तब से ये जो है तो झूठी है, आज भी झूठी है। तो अगर इनके पास कोई प्रूफ है या कुछ है तो कोई टीम लाएं और जो भी है इनको इंक्वायरी बिठाएं, तो देखभाल करें, तो उसके बाद खुद पता लगेगा पानी का पानी और दूध का दूध। तो नाज़रीन, फ़िलहाल देखा आपने पूरे मामलात और पूरे सवालात हमने इनको रखे, इन्होंने जवाबात दिए, आप तक पहुँचे, पूरी रिपोर्ट आप तक पहुँची है। और इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।